नमस्कार, मैं शिवम। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। एक बाबा जी हैं, नाम है शादी वाले बाबा। 5 शादी कर चुके हैं और 6वीं शादी करने के फिराक में थे, लेकिन पकड़े गए। बाबा जी के प्रदेश में शादी वाले बाबा कानपुर के रहने वाले हैं और 32 से ज़्यादा लड़कियों से चैटिंग करते हैं। मैट्रिमोनियल साइट पे बहुत सारी आईडी बना रखे हैं। तो ये पूरा खुलासा हुआ कैसे और ये बाबा जी पकड़े कैसे गए, सभी चीज़ों को समझाते हैं। और जिस तरीके से ये लड़कियों को झांसे में रख के उनसे शादी करते थे, उसके पीछे की वजह क्या है उसको भी बताएंगे। लेकिन इस चीज़ को समझिए, प्रदेश एक है। प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं एक देश, एक कानून, एक समाज, एक भाषा, एक इलेक्शन, सब कुछ एक करने की कोशिश होती है। इसी तरह से एक समुदाय, एक कानून भी बना दिया गया है। एक समुदाय के लिए एक कानून होगा, दूसरे समुदाय के लिए दूसरा कानून होगा। ये स्थिति है हमारे देश की और यही चीज़ निकल के आ रही है। हर रोज़ जिस तरह की खबरें आ रही हैं, उनको पढ़ने के बाद ये चीज़ साफ हो जाती है। बाबा जी हैं, 5 शादी कर चुके। 5 शादी, ये कहावतें आप बहुत सुने होंगे कि एक समुदाय विशेष के लोग 3 शादियां करते हैं, 18 बच्चे पैदा करते हैं, उसके लिए कानून लाना जरूरी है। लेकिन बाबा जी हैं जो 5 शादी कर चुके हैं और 6वीं शादी करने के फिराक में थे और 32 से ज़्यादा लड़कियों से उनकी चैटिंग होती है। उनके लिए क्या कानून है, उसका क्या प्रावधान है, कोई उसके लिए व्याख्या नहीं की गई है। लेकिन यही चीज किसी मौलवी के साथ हुई होती, कोई मौलवी अगर ऐसा किया होता, 5 शादी या फिर 6वीं शादी करने के फिराक में होता, 32 से ज़्यादा लड़कियों को झांसे में रखा होता, तो उसका क्या हश्र किया गया होता आज के भारतीय मीडिया के द्वारा, वो कुछ बताने वाली बात नहीं है। उसको भली बात समझ सकते हैं। खबर क्या है पूरी, इसको समझाते हैं। जी न्यूज़ की खबर देखिए। जी न्यूज़ ने इस खबर को छापा है, यह भी बड़ी बात है। शादी वाले बाबा गिरफ्तार, पहले से हैं 5 पत्नियां, 6ठे ब्याह की थी तैयारी, 32 लड़कियों से चैटिंग। 32 लड़कियों से बातें कर रहा था ये बाबा। सोचिए कि इस बाबा के दिमाग में क्या चल रहा होगा। आगे देखिए, यूपी के कानपुर में बेहद हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया है। यहां पुलिस ने एक बाबा को गिरफ्तार किया है जो फिल्मी कहानी से भी 2 कदम आगे निकल गया है। 5 शादियां के बाद यह 6ठी शादी की तैयारी कर रहा था। हालांकि समय रहते पूरा भेद खुल गया और शादी वाले इस बाबा को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। गिरफ्तार करके जेल भेजा गया और मामला क्या लगाया गया, धोखाधड़ी का मामला लगाया गया। लेकिन अगर ये बाबा दूसरे समुदाय का होता तो इसके ऊपर मामला लगता लव जिहाद का, जिसके तहत 10 साल तक की जेल हो सकती है। यह प्रावधान है। आगे बढ़िए, ये पूरा मामला क्या है समझिए। दरअसल बाबा का असली नाम अनुज चेतन कठेरिया है, जो मूल रूप से शाहजहांपुर का रहने वाला है। इस ढोंगी बाबा ने पहले से ही 5 शादियां कर रखी थी और 6ठी शादी की तैयारी कर रहा था। 5वीं शादी उसने श्यामनगर थाना चकेरी की रहने वाली एक महिला से की थी। शादी के कुछ समय बाद ढोंगी बाबा अपनी 5वीं पत्नी को प्रताड़ित करने लगा था, जिसके बाद महिला ने 11 मई को चकेरी थाना में एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर दर्ज हुई, पुलिस ने छानबीन की और छानबीन के बाद इस बात का खुलासा हुआ कि असल में ये बाबा फ्रॉड है। पहले से ही 5 शादी कर रखा है और 6ठी शादी की तैयारी कर रहा है। तो ये पूरा खेल करता कैसे था, इस चीज को समझिए। दरअसल ये बाबा बहुत सारी मैट्रिमोनियल साइट्स पर था और वहां पे अपनी प्रोफाइल बना रखी थी विभिन्न आईडियों के तहत, और उन्हीं आईडियों के सहारे लड़कियों से बात करता था और अंत में बात यहां तक पहुंचती थी कि शादी करनी। मैट्रिमोनियल साइट पे बना रखी थी कई प्रोफाइल। पुलिस ने जब बाबा की कुंडली निकाली तो शुरू में तो पता चला कि बाबा शाहजहांपुर के निगोही थाना क्षेत्र में मां कामाख्या बंजारे बाबा कल्याण सेवा ट्रस्ट के नाम पे तंत्र मंत्र का अड्डा बना रखा है। वहां पर अपनी परेशानी लेकर आने वाली युवतियों को बाबा अपने जाल में फंसाता था। इसके अलावा मैट्रिमोनियल साइट पे भी अपनी कई प्रोफाइल बना रखी थी, जिसके सहारे कथित बाबा नाम, धर्म और जाति बदलकर लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर शादी करता था। इसके बाद शारीरिक शोषण और रुपयों की ठगी करने के बाद छोड़कर भाग जाता था। चीज़ों को समझिए, क्या कहा जा रहा है इस पूरी खबर में। बाबा ढोंग करता था,
बाबा का एक अड्डा था जहां पे धर्म के नाम पर लोगों को ये लूटता था, गुमराह करता था। जो महिलाएं आती थी उनको झांसे में लेता था, उनसे शादी तक की बात चलाता था। मैट्रिमोनियल साइट पर अपना धर्म बदलकर लड़कियों को फंसाकर उनसे शादी करता था। लेकिन इसके ऊपर मामला क्या चलाया गया? धोखाधड़ी का। लव जिहाद का मामला इनके ऊपर लागू नहीं हुआ। अगर ये किसी मौलवी होता, अगर ये कोई मौलाना होता तो लव जिहाद के सैकड़ों धाराएं इसके ऊपर लगा दी जाती, इसमें कोई दो राय नहीं थी। क्योंकि एक देश है, एक संविधान है, एक कानून है और इसी के तहत एक समुदाय के लिए एक कानून बना दिया गया, दूसरे समुदाय के लिए वो कानून बदल जाता है। यह सच्चाई है। तो देखिए किस तरह से ये बाबा ठगी कर रहा था, महिलाओं को प्रताड़ित कर रहा था। उसके बावजूद भी आज की ये जो मीडिया है ये खामोश है इस खबर को नहीं दिखा रही है। किसी भी टीवी चैनल पे इस खबर को प्रसारित होते हुए आप नहीं देखे होंगे, लेकिन इस खबर को दिखाना हमारा काम है, क्योंकि इसी खबरों के आधार पर सच्चाइयां निकल के आती हैं कि कैसे हमारा प्रशासन दोहरा चरित्र अपना रहा है, कैसे एक समुदाय के लिए दूसरा कानून बना देता है, दूसरे समुदाय के लिए दूसरा कानून बना देता है, कैसे नपी तुली चीजों को करके वो एक समुदाय विशेष को साइड बाय लाइन करने की कोशिश कर रहा है। ये सारी चीजें निकल के आ रही हैं। आगे कुछ खबरें दिखाते हैं कि उत्तर प्रदेश में कैसे लव जिहाद के नाम पर लोगों को परेशान करने का काम किया जाता है। उत्तर प्रदेश के प्रशासन के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लव जिहाद का कानून लाया गया है केवल एक समुदाय को परेशान करने के लिए, उनको प्रताड़ित करने के लिए, वो अधिकार छीनने के लिए जिसके तहत दो प्रेमी जोड़े आपस में प्रेम कर सकते हैं, बजाय वो एक दूसरे समुदाय से ताल्लुक नहीं रखते। लेकिन ये मंजूर नहीं है साहब को, बाबा जी को ये मंजूर नहीं है। बाबा जी कौन, किस बाबा जी की बात कर रहे हैं, कंफ्यूजन में मत रहिएगा। उत्तर प्रदेश वाले बाबा जी के राज्य में ऐसे ऐसे बाबा निकल के आ रहे हैं जो 5-5 शादियां कर रहे हैं। बाबा जी तो भले शादी नहीं किए, लेकिन बाबाओं को 5 शादियां करने की पूरी छूट दे दिए हैं बाबा जी। ये सच्चाई निकल के आ रही है। ये खबर देखिए, यूपी के लव जिहाद कानून का 1 महीना, 14 केस, 49 जेल में। शिकायतकर्ताओं में सिर्फ 2 पीड़ित महिलाओं की संख्या केवल 2 है, लेकिन 49 लोगों को जेल में भेज दिया गया। किस आधार पर भेजा गया, कौन जांच की इसकी, कुछ पता नहीं है, केवल शक के बिना पर। और पुलिस ये चाहती है, पुलिस ये कह रही है कि मामला लव जिहाद का है तो जेल में भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीजें निकल के आ रही हैं। लव मैरिज के बाद पति पर दर्ज कराया लव जिहाद व रेप का केस, जानिए पत्नी ने क्यों किया ऐसा। ऐसे खबरें निकल के आ रही हैं, क्या किया जा सकता है। यूपी के बरेली में दर्ज हुआ लव जिहाद का पहला केस, जाने पुलिस के सामने आई क्या परेशानी। कई तरीके की कथित परेशानियां भी सामने आ रही हैं पुलिस के द्वारा, जैसे कि समुदाय विशेष के लोगों के द्वारा शादी की जाती है और 2 समुदाय होते हैं, उसमें परिजनों को मंजूर नहीं होता। परिजन जाके पुलिस में शिकायत करते हैं और उसी शिकायत के आधार पर पुलिस द्वारा केस दर्ज किया लिया जाता है। बजाय जो लोग शादी कर रहे हैं, जो युवक हैं, उनकी मर्जी क्या है, क्या वो साथ रहना चाहते हैं कि नहीं, बिना उनके रजामंदी के, बिना उनसे कोई सलाह लिए पुलिस के द्वारा केस दायर कर लिया जाता है। ये ऐसी चीजें निकल के आ रही हैं। तो जिस तरीके से इस बाबा ने 5 शादी की और 6ठी शादी करने के फिराक में था, पकड़ा गया, इसको लेकर आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं इसी तरह किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।